राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस तरह से करनी चाहिए। बहुत लोगों के मन में असमंजस रहता है कि क्या हम लड्डू गोपाल को घर में रख सकते हैं और किस तरह से हमें इनकी सेवा और भक्ति भाव करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही आसान है। आप इनको एक जिस तरह से आप अपने घर में बच्चा रखते हैं, आपका बच्चा है, आप उसका पालन पोषण करते हैं, आप उसको प्यार दुलार करते हैं, उसके साथ जो है व्यवहार करते हैं, वही सेम लड्डू गोपाल के साथ है। अगर आप लड्डू गोपाल को घर में रखे हैं तो कुछ चीज़ों की हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी आप लड्डू गोपाल की सेवा एकदम समझिए कि बहुत आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ किन किन सावधानी को हमें बरतना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लड्डू गोपाल को घर में रखे हैं तो लड्डू गोपाल जी मोर पंख से बहुत प्रसन्न रहते हैं। लड्डू गोपाल जी के सामने मोर पंख रखना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में कान्हा जी की सेवा होती है, बांके बिहारी की सेवा होती है, मैं आप लोगों को बता दूं वो घर इतना आनंदित रहता है, इतना हंसता खेलता रहता है और उस घर में कभी वंश की वृद्धि नहीं रुकती है। अगर आप लड्डू गोपाल को रखे हैं तो कभी भी आजमा के देखिएगा। भगवान की भक्ति और भाव और सेवा करने से मन को भी बहुत संतुष्टि मिलती है और भगवान की सेवा अर्चना करना हमारा एक कर्तव्य होता है। हमको इस चीज़ की प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी के लायक हैं, कि हम उनके चरणों में अपना दिन जो है कुछ क्षण व्यतीत करते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत लोग जो है कहीं जैसे बाहर जा रहे हैं, मैं ज़्यादातर महिलाओं को देखती हूँ कि वो एक टोकरी में ले लेती हैं कान्हा जी को और लेके चले जाते हैं। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करती हूँ कि लोग लेके चले जाते हैं, बट इस चीज़ की थोड़ी सी सावधानी आप लोग रखिए कि जैसे मान लीजिए कहीं होटल में रुके हैं या कहीं कहीं स्थान पे रुके हैं, तो मान लीजिए होटल में आप जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह रहता है। होटल में मान लीजिए शाकाहारी ही होटल है लेकिन वहाँ आपके जैसे घर के जैसे नहीं रहता है, तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिए। लड्डू गोपाल को तुलसी की माला पहनाई जाती है। आप तुलसी की माला लड्डू गोपाल जी को बड़े आराम से पहना सकते हैं। मान लीजिए आप अगर वृंदावन जाते हैं तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो कहीं तीर्थ स्थान पे अगर जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जो है तुलसी की माला पहनाना बहुत शुभ रहता है। आप अगर आप अपने हाथों से बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं। जैसे तुलसी की लकड़ियाँ सूख जाती हैं, डंठल आपके पास है तो आप उसको जो है चक्कू से छील लीजिए और छील के उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धागा पिरो के आप छोटा सा जो है बना सकते हैं माला। लड्डू गोपाल जी को अगर आप भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर पड़ा रहना चाहिए। इस चीज़ का जो है आप विशेष ध्यान रखिए। लड्डू गोपाल बिना तुलसी दल के, तुलसी पत्र के जो है वो भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जब भी आप कान्हा जी को भोग लगाते हैं, कोई चीज़ का लगाते हैं, जब भी आप अपने घर में से भोग बनाते हैं तो ये भोग जो है, जो आप घर में से बनाते हैं भोजन, वो सात्विक होना चाहिए। जो भी महिलाएं भोजन बनाती हैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाएं और इसके बाद लहसुन प्याज उसमें नहीं रहना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का ही कान्हा जी को भोग लगता है। वैसे सभी भगवान को बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाना चाहिए, बट कान्हा जी को तुलसी पत्र पड़ना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को आप लंगोट जरूर पहनाएं जब भी आप उनको स्नान करवाएं। ये चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हैं तो आप उनको नित्य प्रति जो है स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने के बाद जो है उनके शरीर में इत्र की मालिश करिए। पंचामृत से अगर हो सके तो अभिषेक करें। पंचामृत से उनको स्नान कराएं, दही दूध घी शहद शक्कर से स्नान कराएं और स्नान करने के बाद आप किसी स्वच्छ कपड़े से जो है उनके शरीर को पोंछे। और लंगोट उनको बेहद प्रिय है, लंगोट पहनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रेडीमेड मिलती है, किसी दुकान पे मिल जाती है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो वृंदावन में हर चीज़ मिलता है। कान्हा जी का जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मिलता है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से घर में भी बना के उनके वस्त्रों को उन्हें पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का अगर आप वस्त्र अपने हाथ से बना के पहनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए सर्दियों के ऊनी वस्त्र हुए, आप उनको बना के पहना सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे मैं अपने हाथ से ही इनको लंगोट हुआ,
तकिया हुई और इनके ड्रेस वगैरह हुए, सब अपने हाथ से ही बनाती हूँ। क्योंकि हाथ से बनाने से, जैसे मान लीजिए आप रेडीमेड कपड़ा ले सकते हैं, 1 मीटर आधा मीटर जो मिलता है उसको लेके और आप अपने हाथ से बना दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, 2-4 वीडियो हमारे इस चैनल पे है, आप उसको जो है ढूंढ के देख सकते हैं। हमारे चैनल गौरी गोपाल पे आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं ड्रेस का नहीं डाली हूँ, लेकिन फिर भी हम कुछ डाले हैं इसमें, जो कि आप लोग अगर चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरह से नाइट ड्रेस हुआ और ऊनी ड्रेस हुआ, उनके कैप हुए, ये सब अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो आप बना के और उनको पहना सकते हो। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका है, उनको बना करके आप जो है ड्रेस पहना सकते हो। अगर आप उनको स्नान करवाते हो, कान्हा जी को रोज स्नान करवाना चाहिए, नित्य प्रति उनको कभी बिना स्नान का नहीं रखना चाहिए। तो जब आप स्नान करवाते हो तो उनके वस्त्रों को आप तुरंत धो दिया करिए और धुलने के बाद स्वच्छ जगह उस वस्त्र को जो है टांग देना चाहिए। जब उनके वस्त्र सूख जाते हैं तो आप मोड़ के, जिस तरह से अपना कपड़ा मोड़ के रखते हो, आप उसी तरह से उस कपड़े को मोड़ के रख दीजिए और इसके बाद जो है आप दूसरे दिन फिर पहना सकते हो। इस तरह से आप जो है उनके वस्त्रों का ध्यान रख सकते हो। और आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग कि ये मन में संदेह रहता है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को जो है जनेऊ पहनाते हैं। तो जी, जनेऊ नहीं उनको पहनाते हैं। हमारी संस्कृति में जो है 8 साल के बाद ही बच्चों को जनेऊ कराया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल बाल गोपाल हैं, उनको नहीं, उनका जो है जनेऊ नहीं कराया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को आप साथ में लेके जा रहे हैं, साथ में लेके जाइए, ठीक है। लेकिन ये आप समझ रहे हैं कि जैसे हम चप्पल पहनते हैं और चप्पल पहन के लेके जा रहे हैं, कहीं हमको लेटरिन बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो वो हमारी शरीर जो है अशुद्ध हो जाती है। तो उस अशुद्धिपना में जो है हम इनको छूना पड़ेगा, इनको साथ में रखना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। किस तरह से हम भोग लगाएंगे, किस तरह से हम इनको साथ में रखेंगे, तो ये तमाम तरह के जो है अशुद्धपना होता है। इसलिए जो है ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लीजिए जैसे घर में कोई नहीं है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर लेके जा रहे हैं तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ज़रा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ले जाने में कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भक्ति आप कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है। लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें त्रुटि भी हो रही है, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, अभी हमारे बगल में कोई दूसरी जात का बैठ गया है, जात पात में कोई फ़र्क नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, लेकिन लोग कैसे रहते हैं, कोई मांस मदिरा खाने वाला है, कोई दारू शराब पीने वाला है, तो इन सब चीज़ों से इनको जो है दूर रखा जाना चाहिए। और यही जानकारी मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से देती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को रखना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए अगर जो लोग लाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी जानकारी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।